और बच्चों जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम प्रजातंत्र दिवस पालन करो प्रजातंत्र दिवस पालन करो प्रजातंत्र दिवस पालन करो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत। माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर हम ये गणतंत्र दिवस संपन्न कर रहे हैं। गणतंत्र यानी जनगणों का तंत्र, लेकिन ये केवल तांत्रिक बात नहीं है, इसके पीछे एक भाव है और वो भाव हमारे यहाँ हम जब अपना झंडा फहराते हैं तो उस झंडे के दर्शन करते समय उसके स्वरूप का विचार करते तो हमारे ध्यान में आता है। अपना यह 3 रंगों का बना ध्वज है और उसके सबसे ऊपर अपने देश का चिरपरिचित, अपने देश में सर्वत्र जिसका मान है, जो त्याग और कर्मशीलता का प्रतीक है, ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, ऐसा गैरिक रंग सबसे ऊपर है। ये हमारे देश का शील है। उसके आधार पर हमारे देश का आज तक का चरित्र बना है और आगे भी बनेगा। उसके बाद एक सफेद रंग की पट्टी है जो पवित्रता और शांति का रंग है। हम अपने इस शील के आधार पर अपने देश में और संपूर्ण विश्व में वह शांति और एक दूसरे के प्रति पवित्र भावों का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं। मनुष्य मनुष्य के प्रति पवित्रता लेकर आचरण करे, समाज राष्ट्र समाजों राष्ट्रों के प्रति और मनुष्यों के प्रति पवित्रता लेकर आचरण करे और सब मिलकर सृष्टि के प्रति भी वही पवित्रता का भाव मन में लेकर चले, तो सर्वत्र शांति हो जाएगी, सारे कलह भेद मिट जाएंगे। ऐसा भारत और विश्व को ऐसा बनाने वाला भारत खड़ा करने का हमारा संकल्प है, क्योंकि इससे फिर वास्तविक समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरा हरा रंग उस समृद्धि का रंग है, लक्ष्मी जी का रंग है। अपने देश के त्याग, कर्म और ज्ञान पर आधारित उज्जवल चरित्र जो तमस से ज्योति की ओर ले जाता है, असत से सत की ओर ले जाता है, मृत्यु की ओर से अमरता को प्राप्त करता है,
ऐसा हमारा चरित्र पवित्र भावना के साथ हम सारे विश्व को शांतिमय विश्व बनाएंगे, जिससे सर्वत्र समृद्धि प्राप्त होगी और ये जीवन चलता रहेगा, जिसका आधार है धर्म। सबकी धारणा करने वाला, सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, किसी को छोड़ने नहीं वाला, बिखरने नहीं देने वाला, ऐसा जो धर्म है, उस धर्म चक्र, धम्म चक्र का प्रतीक धर्म चक्र, वही हमारे सारे और राष्ट्रध्वज के केंद्र स्थान में है। हमारा देश धर्मप्राण देश है। सब लोग एक दूसरे का हित सोचे, अपने हित की मर्यादा दूसरों के हित में है। अपने विकास से दूसरों का विकास होना चाहिए, अपने विकास से दूसरे किसी के विकास को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन जीने का जो धर्म है, वो धर्म ही इन संकल्पों को पूरा करता है। उस धर्म के आधार पर आचरण हम करते हैं, तो फिर हमारा गणराज्य, हम ऐसे धार्मिक होंगे तो गण जिनको अब प्रतिनिधि के नाते चुनकर देंगे, वो भी ऐसे ही धार्मिक आचरण करेंगे। तो संपूर्ण सृष्टि तक एक आत्मीयता के भाव से अपने स्वार्थ को मर्यादित रखकर सबके हित के लिए जीवन जीने वाला भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा। और इसलिए स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज इस गणराज्य दिवस पर हमको ये संकल्प करना है कि हमारा आचरण ऐसा धर्मयुक्त आचरण होगा, जिसके आधार पर आज के प्रजातंत्रों को भी पथ प्रदर्शक बने। ऐसे प्रजातंत्र हमारे यहाँ जिनके नाम वैशाली, लिच्छवी, मालवी आदि अनेक प्राचीन गणराज्य कैसे चलते थे, इसके उदाहरण आज भी सारे दुनिया में दिए जाते हैं। भारत के गणराज्यों के संपूर्ण भारत वैसा एक गणराज्य बनाने का अपना स्वप्न अपने उस आचरण से ही साकार होने वाला है। और इसलिए इस आचरण का संकल्प आज के दिन हमको लेना चाहिए, ऐसा विचार मन में आता है। आपके चिंतन के लिए मैंने आपके सामने रखा है।